अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है और 89th डे के अंदर अंदर यानी कि 6 नवंबर से पहले पहले इलेक्शन देने की तजवीज़ दी है, जो एक इख्तियार को उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जिसके बारे में सारे कह रहे थे। कुछ बार और लॉयर्स वगैरह कह रहे थे कि इख्तियार 48(5) के तहत है उन्हें। तो इसके ऊपर बहस हो रही है कि सदर ने तजवीज़ क्यों दिया है, हुक्म क्यों नहीं दिया। कौमी असम्बली का ही उन्होंने जिक्र किया है। ज़ाहिर है सदर कौमी असम्बली की बात ही कर सकता है। और साथ में उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से और निगरान हुकूमत से और ख़ास तौर पे जुडिशरी से भी रहनुमाई हासिल करने की तजवीज़ दी है इलेक्शन कमीशन के लिए। अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा नहीं जाएगा, जो कानूनी माहिरीन हैं और सहाफ़ी हैं इसके ऊपर क्या कहते हैं, और सदर ने इस तरह क्यों किया है कि सदर जब तारीख दे सकते थे, उन्होंने कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक तीर से दो तीन तीन शिकार किए हैं कि उन्होंने पावर कॉरिडोर्स को भी नाराज़ नहीं किया, उन्होंने पार्टी के सामने भी वो सुरखरू हो गए हैं, और उन्होंने एक लफ्ज़ बाकायदा इस्तेमाल हुआ कि कट्टा खोल दिया है नया, जो सुप्रीम कोर्ट में जाने के हवाले से। इसके ऊपर सारे साफ़ी, मुख्तलिफ साफ़ी और कानूनी माहिरीन क्या कह रहे हैं, इस पर ज़रा बात करते हैं। अशतर रसाफ़ साहब साबिक अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं नून लीग की तरफ से। वो कहते हैं कि ज़िम्मेदारी जो है वो इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की है, ये सदर या गवर्नर का काम नहीं है और सिर्फ ECP का काम है। ये कहा है जनाब अशतर ओसाफ साहब ने। और इसके साथ कैसर इमाम जो है वो एक बार के ओहदा भी है उनके पास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का। इसने सुप्रीम कोर्ट में सेटल होना है। कैसर इमाम साहब कहते हैं सदर साहब ने कमांडिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करने की बजाय ख़त में लिखा है कि सजेस्टिव लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल किया और अदालत का के हवाले से कहा है। आर्टिकल 48 जो है वो उसकी ओपनिंग जुमले की तशरी जो है उसकी बहुत ज़रूरत है, ये कहा है उन्होंने कैसर इमाम साहब ने। ये मामला आला अदलिया में जाएगा। ये दूसरे हैं जो कैसर इमाम साहब, वो भी ये कह रहे हैं कि मामला जो आला अदलिया में जाएगा। आगे आ जाएं जनाब, आगे है इरफान कादिर साहब। उनको गलत एडवाइस किया गया है, यानी सदर को। पहले चीफ जस्टिस गलती कर रहे थे और तारीखें दे रहे थे, और अभी सदर को गलत एडवाइस किया गया। सदर का काम नहीं है कि तारीख दें, ये कहा है जनाब इरफान कादिर साहब ने। आपको उनका पता है कि उनकी लाइन क्या होती है। हामिद मीर साहब कहते हैं ख़त को गौर से पढ़ें तो आइनी सरबराह की जिम्मेदारी निभाई है सदर ममलकत ने, क्योंकि उनके मुताबिक 90 दिन में आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। ये हामिद मीर साहब कहते हैं। अंसार अब्बासी साहब ने कहा है कि एक तो इलेक्शन जो है वो 8 नवंबर को नहीं हो रहे, 6 नवंबर को नहीं हो रहे, बल्कि ये उन्होंने उस तक कहा है कि उस तक होना चाहिए, जबकि ज़्यादातर चैनल ये चला रहे थे कि 6 नवंबर की डेट दे दी, और अभी भी चला रहे थे, कुछ ने तस्दीक की है। तो ये अंसार अब्बासी साहब ने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि सदर जो है तमाम इदारों को आइन के मुताबिक होता है, ये आर्टिकल गौर से पढ़ें, और उन्होंने भी ECP के हवाले से कहा है कि इलेक्शन करवाना ECP का काम है, अंसार अब्बासी ने कहा है। और कुंवर दिलशाद जो कि इस वक्त उनके पास ओहदा भी है, साबिक सेक्रेटरी रहे हैं उसके इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा कि सदर अलवी ने जो ख़त लिखा है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि सदर अलवी जो है ख़ुद इस टाइम कानूनी तौर पर उस तरह के सदर नहीं है, ये अलामती सदर है। ये कहा उन्होंने। जहांगीर जदून साहब का हैरान कौन था मेरे लिए भी, क्योंकि नून लीग की तरफ से ये रहे हैं एडवोकेट जनरल। वो कहते हैं कि 48(5) जो है ये रेफरेंस दिया है। तो हम तो पहले ये बात कर रहे थे कि तारीख देना सदर का काम है। सुप्रीम कोर्ट अगर 90 दिन से तजावर करता है तो सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह करेगी, ये कह रहे हैं जहांगीर जदून साहब। और हल्का बंदियाँ बनती हैं नहीं बनती, शुरू होता है या नहीं होता है, इसके मुताबिक भी उन्होंने कहा है। और इलेक्शन कमीशन से रहनुमाई ले सकता है सदर जो है वो इलेक्शन वो कर सकता है। आगे जनाब कमर ज़मान कायरा साहब हैं, वो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन का पहला इस खत का जवाब दे चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन को पहले भी सदर ममलकत ने खत लिखा था, पहले भी जवाब दे चुके हैं। सदर की मजबूरियाँ होंगी, इन्होंने फैसला किया, उसके अलावा कोई अहदेदार अपने इख्तियार से तजावत नहीं कर सकता, ये कहा है। और शहजाद इकबाल साहब जो सहाफ़ी हैं वो कहते हैं सदर पाकिस्तान का ख़त आम ख़त नहीं है। उन्होंने वाज़ह लिखा है कि 89 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ जो है वो निभाई हैं। जब दोनों सूबाई इलेक्शन की हो रही थी तो उस ज़माने में ECP ने कहा था कि गवर्नर का काम है डेट देने का, तो कौमी असम्बली के मामले में शहजाद इकबाल का कहना फिर सदर का ही बनता है, ये है। और मुनीर फारूक साहब जो हैं वो कहते हैं कि जो यहाँ तक तो दुरुस्त है कि सदर के पास इख्तियार है तारीख देने का, लेकिन ये ECP का काम है और CCI का आगे वो बताएगा कि हल्का बंदियाँ करनी है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन तब होगा जब ECP चाहेगा। सदर का इख्तियार मुनीर फारूक ने माना है। तलो हुसैन साहब ने मुनीर फारूक से इख्तलाफ करते हुए कहा कि मैं यहाँ पे बता दूँ कि सदर का इख्तियार नहीं है, ये ECP का इख्तियार है। और उन्होंने एक और चीज़ का इजाफा किया, उन्होंने कहा कि मैं कंस्पिरेसी थ्योरी के ऊपर यकीन नहीं करता, लेकिन ये
انہوں نے چیف جسٹس کے ٹائم پہ تاریخ کیوں نہیں دی جو سابق چیف جسٹس ہونے جا رہے ہیں. انہوں نے نئے چیف جسٹس کے لیے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے, نیا چیلنج کھڑا کر دیا آتے ساتھ ہی, اور وہ دیکھتے ہیں کیا کریں گے. مہر بخاری کہتے ہیں کہ اس خط کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ای سی پی سب کو پتہ ہے خود مختار ادارہ ہے, اس کو کوئی ڈائریکٹ نہیں کر سکتا عدلیہ کہ یہ عدلیہ سے رجوع کرے. ای سی پی کو خود تو عدلیہ سے رجوع نہیں کرے گا, لیکن اگر بار کونسل جاتی ہیں یا پی ٹی آئی چلی جاتی ہے, پھر دیکھنا ہوگا کہ عدلیہ جو ہے وہ کس طرح پلوتہی کر سکتی ہے اس چیز سے, یا وہ سنے گی, ٹیک اپ کرے گی, نہیں کرے گی, خاص طور پہ نئی جوڈیشری. کامران شاہ صاحب کہتے ہیں کہ صدر نے ایک تیر سے 3 شکار کیے ہیں, سب کے سامنے سرخرو ہو گئے ہیں, پارٹی کے سامنے بھی سرخرو ہو گئے ہیں, اور ان سے کوئی باز پرس بھی نہیں ہوگی, اور طاقتور حلقوں کو بھی ناراض نہیں کیا. تو انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں ڈال دیا, اور سپریم کورٹ کے لیے بھی چیلنج ہے. صدر نے اچھی شاٹ کھیلی ہے. مجیب الرحمان شامی کا بھی اسی سے ملتا جلتا تھا, اور اسی طرح اعظم نذیر تارڑ کا انہوں نے حوالہ دیا تھا شہزاد اقبال نے, کہ انہوں نے کہا تھا کہ صدر کا ہی اختیار ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا تھا کہ صدر کا اختیار ہے. اب معاملہ سپریم کورٹ جائے گا, نئی والی سپریم کورٹ کے لیے, یعنی کہ جو چیف جسٹس ہیں ان کے لیے چیلنج ہے کہ وہ اس کا کیا فیصلہ دیتے ہیں. باقی دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ابھی تک اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.